नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं बेटा आप लोग? आप में से काफ़ी बच्चे ये प्रश्न बार बार पूछते हैं और इस प्रश्न का जवाब तो बेटा वैसे तो साधारण तो है नहीं, मुश्किल काम है। वो क्या कि हाउ टू इंक्रीज और इम्प्रूव द स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस और एग्जाम पेपर्स। एग्जाम का पेपर जो आप देने जाते हैं, वो चाहे मेंस हो, एडवांस हो या आपका नीट हो या इस तरह के अन्य कोई एग्जाम, आज की डेट में बेटा आपको पता है एग्जाम में नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन उसको सही समय के अंदर जो ड्यूरेशन अलॉटेड है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और अगर जरूरत है तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तुम में से कई बच्चा, इवन कई क्या मैं तो कहूँगा बड़ी मात्रा में बच्चा ये कहता है कि सर पेपर आता था लेकिन टाइम बीत गया, मुझसे नहीं हो पाया, बट आई न्यू जब घर पे आके किया तो क्वेश्चन निकल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी गति में, आपकी स्पीड में फर्क है। आपकी स्पीड जितनी आवश्यक है उससे काफी पीछे जा रही है। तो अब क्वेश्चन आता है, कई बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर कैसे स्पीड बढ़ाएं? तो बेटा पहली चीज है कि स्पीड ऑफ सॉल्विंग पेपर, लिखने की स्पीड नहीं बढ़ानी है। हैंड राइटिंग की प्रतियोगिता नहीं हो रही है, डिक्टेशन नहीं चल रहा है कि टीचर बोल रहा है डिक्टेट कर, यू वुड हैव टू नोट इट डाउन। खुद ही सोचना है, खुद ही समझना है, खुद ही सॉल्व करना है और फाइनली करेक्ट आंसर पर पहुंचना है। अगर ये सारे काम टाइमली हो जाए, सोचना, समझना, उसको बड़ी तेजी से सॉल्व करना और फिर कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट आंसर को टिक करना या बबल करना, ये सारी बातें अगर ऑर्डर में बन जाए तो स्पीड तो भाई बन जाती है। अब वो ये कैसे बने, $1,000,000 क्वेश्चन है, आसान नहीं है। मैं कोशिश करूंगा चीजों को सिंप्लीफाइड करूं, लेकिन कई बार बेटा क्या होता है, किसी चीज का सिंप्लीफाइड आंसर जो है बहुत से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड डायलॉग या आपस में आदान प्रदान विचारों के करने से निकलता है। सामने आप है नहीं, इसलिए हम आपके साथ डायलॉग तो कर नहीं सकते, फिलहाल मोनोलॉग कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक तरफ से बोल रहा हूं, आपके मन में इसको लेकर के कोई प्रश्न आएगा तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। एक चीज, हाँ मेरी भी बातें कुछ हो सकता है उतनी प्रैक्टिकल आपको ना लगे, क्यों? क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूं तो एज ए मेंटोर, तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो काफी कुछ थ्योरेटिकल होती हैं। तुम कहोगे कि थ्योरेटिकल होती हैं, इसका मतलब क्या उनको अपनाया नहीं जा सकता? तो फिर क्यों बताया जा रहा है? नहीं, थ्योरेटिकल बातें 100% लगाना मुश्किल होता है, लेकिन पार्शली तो वो भी फॉलो की जाती हैं, क्योंकि जो आज थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल लग रहा है, एक बार उसे हम अपना लें और उसको अपनाने के बाद वो हमारे लिए सही रिजल्ट दे जाए तो वो फिर प्रैक्टिकल बात लगने लगती है। तो इसलिए थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बात के बीच में जो बड़ा ही कहते हैं ना फाइन, बड़ा ही सेपरेशन है, उसको पता करना मुश्किल है। तो हर बात पे मैं ये डिसाइड करूं कि ये बात थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये ठीक नहीं है। कुछ मुद्दे रखूंगा, उसमें आपके जो काम के आए आप उसको ग्रहण करिएगा, उसको अप्लाई करिएगा। तो ये है कि पता है इसकी शुरुआत तो आपकी जब घर पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो चीजें आप नोट करते हैं, जब वो समझाता है या बोर्ड पे लिखता है तो स्पीड का खेल तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो पहले तो एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिकल तरीका है कि जब भी आप बोर्ड से आप जो कुछ मटेरियल नोट कर रहे हैं उसको स्पीड में करने की कोशिश करें। गति बढ़ाना जरूरी है, गलती ना हो, स्पीड बढ़ाएं। तो यहां पर क्योंकि यू आर कॉपिंग तो बहुत सोचना नहीं है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। आपके एक बॉडी लैंग्वेज भी आएगी कि हमें तेज लिखने की हैबिट भी बननी चाहिए। दूसरा, जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कुछ खोने को ज्यादा नहीं है शुरुआती 2-3 महीनों में। बाद के महीने में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, शुरुआत के अभी के, क्योंकि अब आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप शुरुआत के महीनों में सेट इन कर सकते हैं कि जब घर पे क्वेश्चंस करें तो उनमें गति बढ़ा कर चलें, तेज चलें। आंसर गलत होगा तो एक बार रिव्यू करके उसको देख लीजिएगा, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन जहन में स्पीड तेज करने का विचार तो आएगा, जो कि काफी मदद करेगा। दूसरा,
स्पीड असल में ये बाहुबल का खेल नहीं है। हमारे हाथों से गति तेज बनेगी, ये हमारे आर्म स्ट्रांग यानी स्ट्रांग आर्म का खेल तो है नहीं बेटा। ये सारा खेल जो है वो तेज सोचने से है। अब तुम कहोगे तेज सोचने का क्या? तेज और करेक्ट सोचने से है। जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो तुरंत उस क्वेश्चन में दो बातें दिमाग में आनी चाहिए: हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें, एंड हाउ टू प्रोसीड, और फिर उसके बाद उसको फाइनली प्रोसीड करके फाइनल आंसर पे कैसे चलें। तुम कहोगे सर हाँ ये ठीक है, फिर ये करें कैसे? निश्चित रूप से इसके लिए आपकी बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बेसिक्स फंडामेंटल कंसेप्ट सही करो। हर टीचर बोलता है कंसेप्ट और फंडामेंटल सही करो। तो पहला पॉइंट मेरे को लगता है, तो बेटा समझिएगा, हर टीचर बोलता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही करो। तो कंसेप्ट्स, बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आप कहोगे ये क्या होता है? जो टीचर आपको थ्योरी पढ़ाते हैं एक बार उसके ऊपर 2-3 बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करो। थ्योरी से ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के तरीके निकलते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोई अलग तरीका नहीं होता है। अगर आपको थ्योरी बेहतर तरीके से आती है, थ्योरी को पढ़ते वक्त आपका दिमाग चलता है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। हाँ, कोशिश करें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी को याद मत करिए, क्योंकि यू हैव नॉट टू डिलीवर जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू डिलीवर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड में आप जब डिलीवर करने जाते हैं तो वहां पर चीजों को डेराइव करके वैसे लिखना पड़ता है। आपकी प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, यहां नहीं करना है। तो तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। तुम उसको एज इट इज प्रेजेंट करने की स्थिति में हो, कंपटीशन में आवश्यकता नहीं है। इसलिए थ्योरी को समझ के करें। इसीलिए मैं कभी भी नहीं करता कि बच्चे को स्टडी करना चाहिए, बच्चे को लर्निंग करनी चाहिए, सीखने की कोशिश करें। तो आपको लर्निंग का अभ्यास करना चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी चीज को जब पढ़ें तो ये ना सोचें सर रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। नहीं बेटा, उसमें देखो कि वो प्रीवियस कंसेप्ट से कैसे रिलेटेड है। तो रिलेट करके कंसेप्ट का अप्लाई करके और अपने फंडामेंटल को मजबूत करते हुए पढ़ें, एक बात। दूसरा, अगर आपके कंसेप्ट ये सब स्ट्रांग हो गए तो आप न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई करें? न्यूमेरिकल करने से पहले आप कोशिश करें कि थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें। पढ़ लिया थ्योरी को अच्छे से, तो जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया उससे रिलेटेड, फिर बताएं रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। समझना है कि हाँ यार आ गया, अगर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा दिमाग चलेगा। ठीक है, तो थ्योरी को पढ़ लें। चौथा, उस चैप्टर के जो आवश्यक फार्मूले हैं वो एक जगह लिख लें, क्योंकि अब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने जा रहे हो। फार्मूले जो हैं वो एक जगह लिख लें। फार्मूले एट वन प्लेस, वहां पर लिख लें। राइट, अब आप क्वेश्चन पे अप्लाई करें। अब क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी ही सिंपल से मैकेनिकल तरीके हैं, उनको भी अपनाओगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई कैलकुलेशन आया, अब उसमें तुम्हें मान लीजिए अगर आपको कैलकुलेशन आया टेबल का इस्तेमाल करना, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ चीजें याद होनी चाहिए। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। पहला बेटा, 1 से लेके 30 तक की टेबल याद करिए। 20 तो जरूर करिए बेटा, लेकिन 30 करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन 20 तक तो कर लो। मैं 30 लिख रहा हूं, तो ये याद होनी चाहिए। दूसरा आप यहां पर पाओगे, ये पहला पार्ट था। दूसरा इसका पार्ट क्या है? 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इन्हें याद रखो। अब 19 स्क्वायर है, आपको याद होना चाहिए। 18 स्क्वायर है, याद होना चाहिए। अब उसको तुम साइड में कैलकुलेशन करोगे, गति में कमी आने वाली है, कॉन्फिडेंस में भी कमी रहेगी, तो ये याद होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप आ जाएं तो कह सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, 9 क्यूब, 10 क्यूब। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की जो वैल्यूज होती हैं बेटा, वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस एंड टैन, इनकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए याद रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे इनको भी नहीं याद रखते, उनसे गलतियां होती हैं या साइड में वो कुछ इसको लेकर के प्रयास करते हैं। तो ये निश्चित रूप से सबको याद रहती हैं, लेकिन बेसिक्स याद करने में ये भी आएगा, आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आपको इतनी बातें याद होगी।
अब थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन से ऊपर की इंफॉर्मेशन, वो क्या है? ग्राफ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तुम कहोगे कौन सा ग्राफ? मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। आपको स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का बड़ा बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। ऑल काइंड ऑफ केसेस मस्ट बी नोन, अच्छे से आने चाहिए। और उसके लिए आप चाहें तो हमारे लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स फंडे विद एम सिंह सर चैनल के मैथमेटिकल टूल्स के प्लेलिस्ट में जाएं। 7 लेक्चर हैं, उसमें हर तरह के ग्राफ के बारे में विधिवत चर्चा की गई है, आप उसे देखें। तो ग्राफ की जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसलिए अगर आगे फिजिक्स और अच्छी करनी है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 2 डायमेंशन चैप्टर की आपकी बड़ी ही बढ़िया प्रैक्टिस। अलर्ट रहो बेटा, यहां अगर चीजें मुकम्मल हुई, चीजें मजबूत हुई तो आगे गति बढ़ाने में बड़ा मदद करेगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो बहुत ही ध्यान से करो। हो सके जब ये चैप्टर खत्म हो उसके 15-20 दिन बाद ही जाके इसको खूब से अच्छे से रिवाइज कर लो। और दूसरा जो आता है मोशन इन अ प्लेन या 2 डायमेंशन, ठीक है। ये तो ग्राफ का नॉलेज जो होना चाहिए, खासतौर पर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अन्य को मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, आवश्यक तो सारे ग्राफ हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सवारा, लेकिन इसे एटलीस्ट ध्यान रखें। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑल केसेस आप इसे ध्यान रखें, गति को बढ़ाने में बड़ा मदद करता है। तो नहीं बट अगर हम तेज सोचेंगे तो तेज सॉल्व करेंगे, तेज सॉल्व करेंगे तो तेज हम लिखेंगे। बस एक चीज उसमें और आपको ध्यान रखनी है कि तेज सोचना है, तेज सॉल्व करना है, लेकिन जो सॉल्व किया है क्या वो करेक्ट है? तो इसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस एक ही चीज से आता है, रिवीजन, री रिवीजन। यानी एक ही चीज की तुम जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो इतनी स्ट्रांग होगी और वो आपकी मौका आने पे बड़ा काम करेगी। और इसलिए आपको वही चीजें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है कोर्स में है, उनको बार बार पढ़ना है। जो एक किताब, एक मॉड्यूल आपने डिसाइड किया है, जिस भी संस्था से आप तैयारी कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का बार बार पढ़ें। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि बहुत से बच्चे, खासतौर पर स्पेशली मैंने गर्ल्स में देखा, हैंड राइटिंग को बड़ा खूबसूरत करने की कोशिश मत करें। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है और स्पीड कंप्रोमाइज नहीं तो बिल्कुल करें। अगर स्पीड कंप्रोमाइज नहीं होती है, हैंड राइटिंग अच्छी है तो बिल्कुल करें। हैंड राइटिंग इज गुड, स्पीड इज ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम। बट इफ द स्पीड इज बैड, हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, प्रॉब्लम, सुपर प्रॉब्लम। तो इसलिए हैंड राइटिंग अच्छी हो, इस पर थोड़ा फोकस कम करें, खासतौर पर वो बच्चे जो पूरी तरह से कॉम्पिटिशन को लेकर के डिवोटेड है। दूसरी बात आई कि प्लानिंग के चक्कर में मत पड़े। बहुत से बच्चे कहते जरूर हैं कि सर स्पीड कम है, असल में वो घर पे पढ़ ही नहीं रहे हैं। अपने आप स्पीड थोड़ा आएगी बेटा, दिमाग चलेगा तो हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा तो गति बनेगी। तो इसलिए बड़ा सा प्लान मत बनाओ, पढ़ने बैठ जाओ। जो सब्जेक्ट आसान लगता है, जिस सब्जेक्ट के टॉपिक आसान लगते हैं, दूसरा चाहे सब्जेक्ट ले लो भाई, तुम्हें लगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बार बार वही लेके बैठ जाते हैं, तो जो उससे कम आसान, कम इंटरेस्टिंग लगता है उसको लेके बैठो। उसका जो टॉपिक तुम्हें अच्छा लगता है उसको लेके बैठो। मजबूरी में पढ़ो, बैठ जाओ स्थान पर जहां पे पढ़ते हो और तय कर लो कि भाई 1 घंटे से पहले हिलेंगे नहीं। और उसको जब आप पढ़ोगे बेमन से पढ़ोगे, अगर मन बिल्कुल न लगे तो होता है ना कि 15 मिनट पढ़ा और उसके बाद एक बार आंख बंद कर उसको रिवाइज किया और फिर उसको लिखा, तो पढ़ना और लिखने से भी मन लगने का चांस बढ़ता है। और एक बार मन लगता है तो फिर कॉन्फिडेंस आता है तो क्लैरिटी आती है तो और पढ़ने का मन होता है। जब और पढ़ने का मन होता है तो और क्वेश्चन करने की इच्छा होती है, और जब और क्वेश्चन करने की इच्छा होती है तो फिर धीरे धीरे स्पीड पे तो फर्क आने लगेगा। याद करो, जब आपने सबसे पहले मोटरसाइकिल, बाइक, कार चलाना सीखा था तो पहले दिन जूं बड़ी स्पीड में नहीं चला दिए थे। शुरुआत में आप धीमे धीमे कार, धीमे धीमे स्कूटर, एक्टिवा चलाते थे, महीनों तक आपने धीमे धीमे चलाया था। आप जब सड़क पर निकलते थे आपको बड़ा डर लगता था कि हम अगर मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं, आज उस रोड पे जा रहे हैं जहां पर ट्रैफिक बड़ा गंदा होता है, लोग बड़ी गति से एकदम से आ जाते हैं, लेकिन और उस पे जाते हुए आपको बड़ा डर लगता था, लेकिन आप जाते थे, संभाल के चलाते थे और वहां से सेफली निकलते थे। तो स्पीड जरूरी है, लेकिन संभल करके चलना भी जरूरी है, गलत ना होना भी जरूरी है, क्योंकि स्पीड के साथ
साथ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्पीड के चक्कर में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए और 10 के 10 गलत हो गए तो दे करके कुछ नहीं गए बेटा, वो 10 नंबर लेकर के गए नेगेटिव मार्किंग में। तो ये भी ध्यान रखना है कि स्पीड तब आएगी जब कॉन्फिडेंस आएगा, जब नॉलेज आएगा। इसलिए आप अपनी हैंडराइटिंग पे थोड़ा प्रेफरेंस देना कम करें। प्लानिंग बनाने के चक्कर में मत पड़ें, पढ़ाई शुरू करें, पढ़ें लिख के पढ़ें लिख के पढ़ें, थोड़े क्वेश्चन करें, आसान क्वेश्चन करें, बहुत आसान क्वेश्चन करें। और तुम दूसरों को देखोगे वो इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा 200 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगा रहा, 300 क्वेश्चन लगा रहा, तुम 30 लगाओ भाई, 30 क्वेश्चन लगाओ, फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज करो थोड़े दिन बाद। बार बार का मतलब हुआ आज लगाया, फिर जब अगले चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ ले गए तो फिर वापस आ गए 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, उनको फिर से लगाया और फिर तुम्हारे अंदर इच्छा होने लगेगी सर अब इन 30 क्वेश्चन के अलावा भी और क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर 2 और लगाएंगे, 4 और लगाएंगे, धीरे धीरे आएगा। तो इसलिए पहले हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि हम मोटरसाइकिल चला लेते हैं, हम कार चला लेते हैं और हमसे किसी से टक्कर नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता है। और वो जब डर खत्म होगा तो स्पीड पे काम होने लगेगा। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक्स पे ध्यान देना है, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर थोड़ा बेटा कर लो, टाइम टेकिंग है, याद कर डालो, काम आएगा और जब अप्लाई करोगे तो याद भी हो जाता है। फार्मूले वगैरह लिख करके करें, कभी भी न्यूमेरिकल ट्राई करें तो सीधे ना बैठ जाए, थ्योरी जरूर पढ़ें, थ्योरी बढ़िया से पढ़ें, याद करके ना पढ़ें, समझ करके पढ़ें और लगाएं। निश्चित रूप से स्पीड में फर्क आएगा। और अगर बातें होती तो कमेंट आप करिएगा, इसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपके मन में कोई और आइडिया हो तो उसको भी आप लिखिएगा। धन्यवाद बेटा। और कुछ बातें होंगी अगले लेक्चर में, हम फिर बात कर लेंगे, एक बार फिर हम वीडियो डाल के इसमें बात कर लेंगे कि स्पीड के ऊपर भाई अन्य ये पॉइंट है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पे कलेक्ट करके एक ही दिन में सारा का सारा इंप्रूवमेंट प्लान नहीं बना जा सकता है। इंप्रूवमेंट प्लान ग्रेजुअली धीरे धीरे चलता है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपको लगता है कि ये आपके कैरियर में ये फायदा कर सकता है, तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और व्यूज बढ़ाइए। और वीडियो देखा करो, वीडियो देख करके नोट किया करो, क्योंकि कई बार आप केवल यूं स्क्रॉल करके जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन वीडियो का तभी फायदा है जब हम उसे देखें, उससे चीज़ों को समझने के बाद पॉज करें और फिर उसके नोट्स बनाएं, या आपके पास नोट्स बने हैं उससे टैली करें, तब वो काम आता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने जैसा हो जाता है। थैंक यू।